वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिग्नलिंग। और आज हम बात करने वाले हैं एमटीपी के बारे में। और यदि आप भी सीपी नेट या फिर कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शन टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। और ये जो लेसन हमारा तीसरा लेसन है जनन स्वास्थ्य, हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे पहले की जो वीडियो है इस लेसन की हमने बना रखी है। इसके अलावा 2 लेसन हमने पिछले कंप्लीट कर रखे हैं। यदि आप उन 2 लेसनों को देखना चाहते हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है हमने सीपी नेट 2024 के नाम से। यदि आप भी सीपी नेट के बारे में जानना चाहते हैं क्या है तो इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखी है, उसको जाके आप देख सकते हैं, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये सीपी नेट एंट्रेंस एग्जाम देकर आप बीएससी नर्सिंग, इसके अलावा पैरामेडिकल और मेडिकल के काफी सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एमटीपी के बारे में। एमटीपी क्या है? तो एमटीपी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। सबसे पहले तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हिंदी में हो जाएगा सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। यानी कि प्रेगनेंसी का जो समापन है उसके लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। चिकित्सकीय समापन का तो चिकित्सक के द्वारा सगर्भता को समाप्त करना, मेडिसिन के द्वारा सगर्भता को समाप्त करना है, गर्भता को नष्ट करना। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें, इसको एक और नाम दिया था इंड्यूस्ड एबॉर्शन या प्रेरित गर्भपात भी बोलते हैं इसको। प्रेरित गर्भपात या इंड्यूस्ड एबॉर्शन। अब देख लेते हैं इसमें होता क्या है। तो वॉल्यूशनरी या इच्छा अनुसार टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्या है? एक वॉल्यूशनरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इच्छा अनुसार, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार जो व्यक्ति है, जिस फीमेल को ये टर्मिनेशन कराना है वो उसकी इच्छा के अनुसार ही टर्मिनेशन किया जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और ये क्या है इसमें कि 45 से 50 मिलियन एमटीपी प्रति वर्ष क्या है कराई जाती हैं। प्रति वर्ष कितनी एमटीपी? 45 से 50 मिलियन एमटीपी प्रत्येक वर्ष होती हैं। वहीं यदि हम इंडिया की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1971 में क्या हुआ? एक लीगलाइज्ड हम कह सकते हैं एक्ट, एक कानून बनाया गया, इसको एमटीपी एक्ट 2017 में एम्बेडेड किया गया। और इसमें क्या था? एबॉर्शन लीगल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, एबॉर्शन का लीगल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल इसमें बताया गया। तो इसमें क्या था? 2017 में एमटीपी एक्ट आया और इस एक्ट में बताया गया कि 12 वीक यानी कि 3 मंथ का अगर जो जाइगोट वो बन चुका है, 3 मंथ का शिशु विकसित हो चुका है, तो उसके एमटीपी के लिए एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, तो एक डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर क्या होगा, उसको टर्मिनेट कराया जा सकता है। ये सेफ माना जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 12 वीक तक सेफ माना जाता है। इसके बाद यदि इसको कराने की आवश्यकता हुई तो उसके लिए आवश्यकता होगी, इसमें 2 डॉक्टर्स की आवश्यकता होगी। 2 डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर ही क्या होगा, इसको कराया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसी में एसटीडी की। एसटीडी क्या है? तो एसटीडी की हम बात करते हैं यानी कि एसटीडी क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और ये जो एसटीडी है, इस एसटीडी को एक नाम और दिया जाता है। एसटीडी को हम आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको वीडी डिजीज या वेनरल डिजीज भी बोला जाता है। वेनरल ये रतिज रोग के नाम से इसको भी जाना जाता है। तो इसके 3 नाम हो सकते हैं, एसटीडी, आरटीआई और बीडी। इन नामों से ये आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे। और अब इसमें देख लेते हैं एसटीडी है क्या। तो एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा जो डिजीज ट्रांसमिट होती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचती हैं, उनको हम बोलते हैं एसटीडी। तो अब इन एसटीडी को देख लेते हैं। एसटीडी कैसे कैसे हो सकती है? तो एसटीडी बैक्टीरिया द्वारा हो सकती है, वायरल हो सकती है, प्रोटोजोन्स हो सकती है। तो जो बैक्टीरिया के द्वारा एसटीडी होती है उसमें हमारा गोनोरिया, सिफिलिस और क्लेमाइडियासिस। और जो वायरल होती है यानी वायरस के द्वारा होती है तो इसमें हमारे दे रखी जेनाइटल हर्पीज और जेनाइटल बर्ड्स, उसके बर्ड्स, और इसके अलावा एड्स, हेपेटाइटिस। और जो प्रोटोजोन्स के द्वारा होती है ट्राइकोमोनियसिस जो क्या है प्रोटोजोन्स के द्वारा होती है। इसके अलावा जो एड्स दे रखी है हमें, एड्स एसटीडी, ये क्या है? बाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन, निडल, सिरिंज, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मेथड्स, इसके द्वारा भी क्या होती है, ये ट्रांसफर हो सकती है। एक इस मेथड्स के अलावा एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिशन के अलावा ब्लड के द्वारा भी ट्रांसफर हो सकती है, निडल के द्वारा भी हो सकती है। कौन? एड्स जो दे रखी है इसमें, एड्स, AIDS, एड्स।